नाइन्थ क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं आज हम। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मैटर। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ जिसमें कुछ मास है या वो जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस को घेर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर्स। ठीक है। अब जो मैटर्स होते हैं वो सभी स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। जितने भी मैटर हैं वो सभी स्मॉलर पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोला जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। सॉरी, जो मैटर किनसे बना हुआ होता है, पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोला जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। जैसे कि आप एक कॉमन ऑब्जर्वेशन अपने घर पे देख सकते हो कि अगर आप एक ग्लास वाटर लेते हो, उसमें आपने एक चम्मच चीनी या जो है वो नमक डाला, ठीक है, सॉल्ट या शुगर डाला। जब आप देखोगे कि जब आपने शुगर या सॉल्ट डालने के बाद वाटर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, उसे डिजोल्व कर दो अच्छे से। जब आपने शुगर को पूरी तरह से डिजोल्व कर लिया, क्या उसके बाद आपको वाटर लेवल में कोई इंक्रीज मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? इससे हमें ये पता चल रहा है जो शुगर है वो कहाँ चली गई, डिजोल्व हो गई वाटर के अंदर। और वो किस लिए डिजोल्व हो गई? क्योंकि वाटर के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट थे। जो स्पेस वहाँ प्रेजेंट थे उस स्पेसिस के अंदर शुगर ने खुद को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है। इससे हमें पता चलता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं जिसे क्या बोला जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेसिस। ठीक है। उसके बाद है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के, पार्टिकल्स के। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होते हैं वो सभी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। सभी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोला जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है। जिसे क्या बोला जाता है, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। फोर्सेस लगाते हैं वो एक दूसरे के ऊपर। पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होते। पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। जितने भी मैटर के कोई भी पार्टिकल्स हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होंगे, वो हमेशा मोशन में रहेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। दीज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स। इन फोर्सेस को क्या कहा जाता है, इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने से पहले कि हम आपको एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी बताता हूँ जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो कि पार्टिकल्स का साइज कितना स्मॉल होता है, हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स। इसके लिए आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन होता है, सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट होता है। उसे क्रिस्टल को वाटर में डालो, वो पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है जिसे आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, पर्पल कलर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बीकर से थोड़ा सा पानी लेना है, दूसरे बीकर में डालना है। ठीक है। फर्स्ट बीकर में हम KMnO4 डिसॉल्व करेंगे, दूसरे बीकर में सिर्फ वाटर लेंगे। जब हम देखेंगे थोड़ा सा वाटर हमने दूसरे बीकर में डाला तो वो कलर उसका पर्पल रहेगा, लाइट हो जाएगा लेकिन पर्पल रहेगा। सिमिलरली ये हम परफॉर्म करते जाएं, ये ऐसे चलता रहेगा। इसको हम सिंपल घर पे कर सकते हैं। जो होली कलर्स होते हैं, अगर आपने एक ग्लास वाटर के अंदर होली कलर को मिक्स किया, उसके बाद उस ग्लास ऑफ वाटर में से थोड़ा सा वाटर दूसरे ग्लास में डालो जिसमें कलर मिक्स नहीं था, सिर्फ वाटर है, और इस एक्सपेरिमेंट को आप लगातार करते रहो। आप क्या देखोगे कि आप 8 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी भी बार आप ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करोगे, जो लाइट कलर है ना, थोड़ा सा कलर जो है वो हमेशा विजिबल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक तरीका करेगी, आपने लास्ट टम्बलर में वाटर डाला और वो बिल्कुल भी कलर चेंज जो है वो ऑब्जर्वेशन नहीं हुई। इससे हमें पता चलता है पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है।
इसीलिए जब हम एक वाटर ग्लास से दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं उसे, तो कलर चेंज चाहे थोड़ा आ रहा है, बहुत ही लाइट आ रहा है, लेकिन ऑब्जर्व हो रहा है। इससे हमें पता चला कि पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के 3 स्टेट्स हैं, हम कौन कौन से पढ़ते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। उससे पहले एक टर्म पढ़ लो, डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन की 2 डेफिनेशंस है, ठीक है। एक इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, सिंपल बोला जाए इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। या फिर डिफ्यूजन को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी कि पार्टिकल्स जहां पर ज्यादा प्रेजेंट है वहां से घूम करके वहां से वो वहां ट्रांसफर हो रहे हैं जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम है, उसे भी क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। इसको अभी हम एग्जांपल से डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है। डिफ्यूजन सिर्फ टर्म समझ लो इस, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में यूज होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? आपने बचपन में बहुत बारी पढ़ी है। सॉलिड फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। लिक्विड क्या होता है? फिक्स शेप होती है, नहीं होती। अगर हम वाटर को किसी भी टम्बलर में डालेंगे, बीकर में डालेंगे, वो उसी की शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम हमेशा फिक्स होती है। गैसेस में क्या होगा? क्या फिक्स होते हैं? सॉलिड की शेप फिक्स, लिक्विड की नहीं होती, गैसेस की भी नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम। सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है, लेकिन गैसेस की वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। पार्टिकल स्पेस की बात करते हैं। सॉलिड के बीच में होता है नेग्लिजिबल, ना के बराबर स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, बहुत ही कम। लिक्विड में इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है और गैसेस में बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इंक्रीज होता जाता है जो स्पेस है। सॉलिड्स में जो पार्टिकल स्पेस है वो नेग्लिजिबल, यानी कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होते हैं, पार्टिकल साथ साथ जुड़े हुए होते हैं सॉलिड के अंदर। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं और गैसेस में और भी दूर होते हैं, ठीक है। सॉलिड्स कैन बी हार्डली कंप्रेस्ड। सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप एक वुडन ब्लॉक लेकर के उसे आप ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करें, क्या इजीली किया जा सकेगा? नहीं किया जा सकेगा। फॉर्म एक एक्सेप्शन है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। स्पॉन्ज और फॉर्म जो आप पढ़ते हो, तो इनके बीच में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है सॉलिड के बीच में। लिक्विड कंप्रेसिबल है सॉलिड से थोड़े से ज्यादा, और गैसेस बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल है, उन्हें इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। जिसका एक एग्जांपल है जो हमारे घरों में सिलेंडर में गैस स्टोर होती है, गैस को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है हमेशा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल सिंपली। जो डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन रेट की बात करते हैं, तो मैंने डिफ्यूजन आपको बताया, सॉलिड में डिफ्यूजन रेट बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है। लिक्विड में उसके कंपैरिजन में हाई और इसमें सबसे ज्यादा। डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये सॉलिड के अंदर नहीं होता, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं, उन्हें मूवमेंट की कोई जगह नहीं मिल रही, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते वो, इसीलिए डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होता सॉलिड में। लिक्विड में उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है और गैसेज में उस लिक्विड से भी ज्यादा होता है। सबसे इजीली डिफ्यूजन गैसेज शो करते हैं, ठीक है। ये गैसेज और इनकी प्रॉपर्टीज थी। अब जब इन गैसेज के बीच में पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को और हम पढ़ लेते हैं। इसी में गैसेज के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, जब दूर है तो वो इजीली मूव करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। और इसकी क्या होगी? लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े पास है, लो, और सॉलिड में बिल्कुल पास है तो लीस्ट, सबसे कम होगी सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो
किसी चीज के मोशन से बनती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करती है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे, इसीलिए इनमें काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैसेज में सबसे ज़्यादा। ठीक है, और डिफ्यूजन रेट हो गया, काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, जो हमने पढ़ी। डिफ्यूजन रेट जो है लिक्विड में अलग अलग भी हो सकता है, गैसेज में अलग अलग भी हो सकता है। जैसे डिफ्यूजन का हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं लिक्विड में, बहुत कॉमन एग्जांपल है। अगर आप दो बीकर लेते हो, एक में आपने इंक की ड्रॉप डाली और एक में आपने क्या डाला, हनी की ड्रॉप डाली, तो जल्दी से कौन सा मिक्स होगा, इंक या हनी? इंक इजीली वाटर में मिक्स हो जाएगी, जबकि हनी को टाइम लगेगा। इससे हमें पता चलता है कि लिक्विड में डिफ्यूजन रेट अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही गैसेज में भी डिफ्यूजन रेट्स अलग अलग होता है, चीज़ों के मिक्स होने में टाइम लग सकता है अलग अलग। ठीक है, ये हमारा डिफ्यूजन का था। उसके बाद जो मैटर होता है, सॉरी, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह से स्टेट्स जो है वो चेंज किए जा सकते हैं। सॉरी, कॉमन एग्जांपल जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, आइस, आइस से वाटर और वाटर से वाटर वेपर्स। ठीक है, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स, ये चीजें कैसे चेंज किया जाता है ये मैं कल पूछूंगा आपसे। अभी आपने यहाँ तक पढ़ के आना है कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, लेकिन वो कैसे कर सकता है, क्या चीजें होती हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है।